नमस्कार दोस्तों, हैप्पी स्टडी जोन में आपका स्वागत है। और आज हम देखने वाले हैं साइंस का एक टॉपिक, बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है, डिजीज, राइट। तो जितने भी ह्यूमन डिजीज है और इसके कारक है, इसके उपचार है, इससे संबंधित सारे के सारे हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं और उससे रिलेटेड फैक्ट देखने वाले हैं। और सबसे खास बात यह है कि सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं, तो आपको अनवांटेड क्वेश्चन कोई भी नहीं मिलेगा। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का वेटेज किसी भी एग्जाम के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये आपको पता है। तो चलिए इसका सेशन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ में। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि भूजल में किस खनिज के संदूषण के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। और देखिए एसएससी सीजन 2022 का क्वेश्चन है, तो सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो फटाफट से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर कीजिएगा और सभी की तरफ से इसका करेक्ट आंसर आना चाहिए। आंसर करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है, ठीक है। नमस्कार, जोहार, वेरी वार्म गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आंसर कीजिए, क्या बात है। तो इसका आंसर आना शुरू हो गया है। तो ज्यादातर लोग आंसर कर रहे हैं नाइट्रेट, और नाइट्रेट आप जितने भी आंसर कर रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो ब्लू बेबी सिंड्रोम जो होता है ना, ये किसके कारण होता है? तो नाइट्रेट के कारण होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और पारा से पूछेगा तो आपको कौन सा याद रखना है, बताइए? मिनी माता। मिनी माता आपका पारा से याद रखना है। कैडमियम से आप जानते हैं इटाई इटाई रोग होता है, इटाई इटाई। और आयरन की कमी से कौन सी रोग होती है? तो आपको पता होगा इनीमिया, ठीक है। और अगर हम कुछ मेटल की कमी के कारण बात करें तो और कौन कौन सा रोग होता है मेटल की कमी के कारण? फटाफट से आप लोग बता दीजिएगा। जैसे कुछ और अगर आप देखेंगे कि और किसके किसके कमी के कारण क्या होता है, अगर हम आपसे पूछ ले कि बताइए कि पोटेशियम की कमी के कारण क्या होता है। चलिए, सबसे पहले कुछ पादप हम लोग देख ले। जैसे आप देखते होंगे तांबा। तांबा की अगर हम बात कर लेते हैं तो तांबा से आपको दो चीज याद रखना है। आप नींबू में एक रोग आप देखेंगे, नींबू में एक रोग होता है यहाँ से, नींबू में। और एक आप ध्यान रख सकते हैं क्या, देखिए नींबू में ही दो रोग होता है, नींबू में तांबा की कमी से दो रोग होता है। कौन कौन सा? एक डाईबैक होता है, याद रखिएगा, ये पूछा गया क्वेश्चन है इसलिए मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ। नींबू में तांबा की कमी से एक डाईबैक होता है। और दूसरा याद रख लीजिएगा, लिटिल लीफ होता है, लिटिल लीफ। ये कम से कम आप दो जरूर याद रख लीजिएगा, राइट। चलिए, और भी क्वेश्चन जैसे जैसे बनता जाएगा हम लोग करते जाएंगे, राइट। ओके। अगला क्वेश्चन है कि मानव आबादी में बीमारियों और इसके स्रोतों के सांख्यिकीय अध्ययन को क्या कहा जाता है? ये वेरी इजी क्वेश्चन, आप आंसर कर सकते हो। तो महामारी विज्ञान बोला जाता है। चलिए, यहाँ से एक क्वेश्चन आपसे अगर मैं पूछ लूं कि महामारी दिवस कब मनाया जाता है? महामारी दिवस, तो ये आपको बताना है कि महामारी दिवस कब मनाया जाता है। और प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक किसे बोला जाता है? ये दो क्वेश्चन का आंसर आपको करना है। और फटाफट से सभी को, जितने भी लोग हैं, सभी को इसका आंसर कीजिएगा, ठीक है। नमस्कार, जोहर, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले कि महामारी दिवस कब मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय, इंटरनेशनल, राइट, इंटरनेशनल महामारी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 27 दिसंबर को मनाया जाता है। और ये भी क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है, 27 दिसंबर को मनाया जाता है। प्रतिरक्षा का विज्ञान का जनक अगर आपसे पूछेगा तो याद रख लीजिएगा कि एडवर्ड एंथोनी जेनर। तो इन सारी चीजों को आप ऐसे ही याद रखिएगा। वैसे इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, महामारी विज्ञान बोला जाता है मानव आबादी में बीमारियों और इसके स्रोतों के सांख्यिकीय अध्ययन को। तो ऑप्शन नंबर ए जितने भी कर रहे हैं, इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए होगा क्वेश्चन नंबर 3। ये देखिए, खसरा के उपचार के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले टीके का नाम क्या है? खसरा, खसरा के उपचार के लिए कौन सा टीका का प्रयोग किया जाता है? ये आपको आंसर करना है और सभी को इसका आंसर करने की कोशिश करेगा। चलिए, आंसर कीजिए। खसरा को कहते क्या है? खसरा को कहते हैं मीजल्स, ठीक है, मीजल्स कहते हैं। ओके। अब देखिए इसके जो उपचार है वो क्या है, यानी कि इसका टीका, वैक्सीन का क्या नाम है? तो इसके वैक्सीन का नाम है गाइस MMR। और MMR का अगर आपसे फुल फॉर्म कोई पूछ ले तो आप आंसर क्या करेंगे? देखिए, फर्स्ट वाला एम जो है ना, उसका अर्थ है मीजल्स, जिसको आप बोलते हैं खसरा, ठीक है। और दूसरा एम का मतलब क्या होता है इसमें? मम्स। और इस मम्स का मतलब होता है गलजुआ। मम्स ही याद रखिए, बेटर होगा।
और एक आर से आप ध्यान रख सकते हैं क्या, रूबेला, रूबेला। तो ये टीका दिया जाता है, तो MMR, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। और बी जितने भी आंसर कर रहे हैं 20 प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। लगभग सभी की तरफ से करेक्ट आंसर आ रहा है। वेरी गुड। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट वन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 75 प्लस क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा फास्ट हम लोग को करना होगा। क्यों बुखार किस जीवाणु के कारण होता है? आप फटाफट से बता दीजिए कि जीवाणु से होने वाले कोई भी चार, जो है ना, कोई भी चार रोग का नाम बता दीजिए जो जीवाणु के कारण, मतलब कमी से होता है, मतलब जीवाणु से होता है, कमी से नहीं, बल्कि जीवाणु से होने वाले रोग बताना है आपको। कौन कौन सा रोग है जो जीवाणु से होता है? जितने भी लोग हैं फटाफट से इसका आंसर कीजिएगा कि जीवाणु से होने वाले रोग कौन कौन से होते हैं, जो आपको याद है एटलीस्ट। आंसर कीजिए। जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया से होने वाले रोग कौन कौन से हैं? तो देखिए, बैक्टीरिया से होने वाले रोग कुछ कुछ देखेंगे तो एक तो टेटनस आपको ध्यान रखना है, टेटनस। और बैक्टीरिया से होने वाले जो रोग हैं, इसका एक ट्रिक तो आप लोग जानते हैं ना, पंडित का टिक न्यू है, ऐसा कुछ एक ट्रिक भी है, पंडित का टिक न्यू है। तो ये वाला भी ट्रिक काफी लोग यूज करते हैं। तो एक तो टिटनेस आप याद रख लीजिएगा, एक हैजा आपको ध्यान रखना है। इसी तरीके से एक एक करके रिवीजन करते रहेंगे, लास्ट तक का बहुत सारा रिवीजन हो चुका होगा आपका। उसके बाद आपका टाइफाइड है ना, और भी है जैसे टीवी है, क्षय रोग है, और भी है जैसे डिप्थीरिया है, बहुत सारे रोग है, लेकिन धीरे धीरे हम लोग करके करेंगे। सिफिलिसिस है, फ्लैग है, गोनोरिया है, कोड है, ये सारे के सारे हैं। राइट। सबसे पहले अगर हम टिटनेस की बात कर लेते हैं, तो टिटनेस से आपको क्या ध्यान रखना है? टिटनेस जो है तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। प्रभावित करने वाले अंग भी आपको पता होना चाहिए कि तंत्रिका तंत्र कौन प्रभावित करता है, तो टिटनेस करता है। हैजा क्या करता है? आंत को प्रभावित करता है। राइट। और टाइफाइड भी जो है आंत को प्रभावित करता है। और ये जो टीवी आप देख रहे हैं जिसको क्षय रोग आप बोलते हैं, ये फेफड़ा को प्रभावित करता है। राइट। और डिप्थीरिया जो है ये श्वास नली को, और ये सारे के सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये आपको जरूर याद रखना है। वैसे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कीजिए और सभी को इसका आंसर करने की कोशिश करिए। वेरी गुड। इसका आंसर आना शुरू हो गया है। सी जितने भी आंसर कर रहे हैं, सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि काक्यूक्सियला बंटेनी, बनेंटी। राइट। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जितने भी आप सी आंसर कर रहे हैं। राइट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन आपके लिए होगा क्वेश्चन नंबर 5। बताइएगा जरा इसका आंसर। रोजेशिया एक बीमारी है जो मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? अब देखिए, प्रभावित करने वाला जो भी है ना, वो जरूर याद रख लीजिएगा। खास करके अगर हम यहाँ पर बैक्टीरिया की बात कर लेते हैं, जो अभी आपको मैंने बता दिया था, बैक्टीरिया वाला तो हमने बता दिया, लेकिन थोड़ा सा हम लोग चाहे तो ऐसा करते हैं कि प्रोटोजोआ का कर लेते हैं, क्योंकि अभी धीरे धीरे हम लोग जो है ना, इसी तरीके से करते रहेंगे, लगभग चीजें धीरे धीरे आपको याद हो जाएंगी। तो प्रोटोजोआ से देखिए क्या क्या, अगर आपसे पूछे कि आरबीसी को कौन प्रभावित करता है, मसूड़ा को कौन प्रभावित करता है, ठीक है, उसके बाद अस्थि मज्जा को, आंत को, राइट, मस्तिष्क को, चलिए चार हम लोग कर लेते हैं। राइट। मस्तिष्क को कौन प्रभावित करता है? ये प्रोटोजोआ वाला हम लोग कर लेते हैं। चलिए, तो प्रोटोजोआ से होने वाला ये बीमारी एक है क्या, मलेरिया, मलेरिया। तो मलेरिया क्या करता है? मलेरिया आपका आरबीसी को प्रभावित करता है, पहला पॉइंट। दूसरा कि मसूड़ा, मसूड़ा जो प्रभावित होता है किससे होता है? पायरिया, और ये भी प्रोटोजोआ से होता है। आंत को कौन प्रभावित करता है? तो पेचिस, पेचिस, पेचिस। राइट। और पेचिस जो है ये आंत को प्रभावित करता है। मस्तिष्क को कौन प्रभावित करता है? जो सोने की बीमारी है ना, बहुत लोगों को अभी गर्मी में कुछ ज्यादा ही होगा सोने की बीमारी। तो सोने की, मतलब मजाक कर रहा हूँ, ऐसी सोने की एक बीमारी होती है, हालांकि मतलब हद से ज्यादा लोग सोते हैं वो होता है। तो यहाँ पर सोने की बीमारी में मस्तिष्क प्रभावित होता है। वैसे आपसे पूछा है कि ये जो प्रभावित होता है किससे प्रभावित होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा त्वचा। और त्वचा जितने भी आप आंसर कर रहे हैं, त्वचा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, त्वचा से मुझे एक दो चीज और याद आ रहा है, जैसे आप खाद और खुजली जो देखते हैं, जो फफूंदी से होता है, तो त्वचा से होने वाले एक दो और जो प्रभावित करता है, आपको ध्यान रखना है। कौन सा? फफूंद वाला खास करके,
जैसे आपने एथलीट फूड नाम सुना होगा, एथलीट फूड, ये भी जो है ना एथलीट फूड ये फफूंदी से होता है, ये आप याद रख लीजिएगा, फफूंदी से। तो एथलीट फूड भी त्वचा को प्रभावित करता है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि जो आपका खाज होता है ना, खाज, जिसको आप स्केबीज बोलते हैं, स्केबीज, ये भी त्वचा को ही प्रभावित करता है। और एक दाद भी आपने नाम सुना होगा, दाद, ये भी जो है, ये भी त्वचा को ही प्रभावित करता है। तो ये सारे के सारे जो बीमारी फफूंदी से होने वाले हैं, ये त्वचा को प्रभावित कर रहा होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जितने भी आप आंसर कर रहे हैं, सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन का उत्तर कीजिएगा जरा सभी कोई। निम्नलिखित में से कौन से विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है? ये तो सभी को जानते हैं कि कौन से विटामिन की कमी से होता है, तो फटाफट से इसका आंसर सभी को कर दीजिएगा। मेरे ख्याल से इसका आंसर सभी को कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अगर विटामिन डी के साइंटिफिक नेम की बात करते हैं तो कैल्सीफिरोल होता है। विटामिन ए का क्या होता है? रेटिनॉल। विटामिन ई का कई बार आपसे पूछता है, तो याद रख लीजिएगा, टोकोफेरोल। और विटामिन सी का साइंटिफिक नेम स्कॉर्बिक एसिड। चलिए, तो रतौंधी पूछ रहा है तो विटामिन ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। और ए जितने भी आप आंसर कर रहे हैं, ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जीरोप्थेलेमिया भी इससे होता है, राइट, जीरोप्थेलेमिया, ये भी अब पूछने लग गया है, जीरोप्थेलेमिया, थेलमिया, ये भी विटामिन ए की कमी के कारण होता है। तो इन सारी चीजों को आप इसे ही याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए होगा क्वेश्चन नंबर 7। किस विटामिन की कमी के कारण इंसानों में रक्त अल्पता होता है? चलिए, किसकी कमी के कारण? बताइए, इसका आंसर कीजिएगा और सभी की तरफ से आंसर आना चाहिए। देखिए, विटामिन बी टू की बात करिएगा तो इसको बोला जाता है राइबोफ्लाविन, और इसके कमी के कारण त्वचा आपका फटता है, त्वचा का फटना, त्वचा फटता है इससे, फटना। ठीक, विटामिन बी 12 से आपका जो होता है ना, ये आपका एनीमिया होता है, एनीमिया। ठीक है, विटामिन बी 1 की कमी के कारण होता है बेरी बेरी रोग। विटामिन बी 6 को बोला जाता है पैराडॉक्सिन, और इसमें भी जो है एनीमिया भी होता है और त्वचा रोग होता है इसमें, त्वचा रोग। ठीक है, लेकिन यहाँ पर रक्त के अल्पता के लिए हम जो आंसर करेंगे वो सियानोकोबालामीन, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। जितने भी बी आंसर कर रहे हैं, सियानोकोबालामीन इसका साइंटिफिक नेम होता है बी कॉम्प्लेक्स का, तो ये आप जरूर याद रख लीजिएगा। 1 2 3 4, 4 होता है क्या? 4 नहीं होता है, 5 होता है, राइट, 5 6, उसके बाद 7, फिर 11 ना, 11, फिर याद रख लीजिएगा, 9 कर लीजिए इसको, 9, उसके बाद B12, सारे का नाम बताइए। 9 या 11 दोनों का फॉलिक एसिड होता है वैसे। सुनिएगा जरा, तो विटामिन बी 1 का नाम क्या होता है? थायमीन। अब बस एक बार सुनिए ध्यान से ना, याद हो जाएगा। राइबोफ्लाविन, उसके बाद नियासिन, पेंटोथेनिक एसिड, फिर पैरोडॉक्सिन, फिर आपका 7 से क्या हो जाएगा? बायोटीन, और 9 या 11 से क्या हो जाएगा? फॉलिक एसिड, राइट, और B12 से क्या हो जाएगा? सियानोकोबालामिन। तो इसी सीक्वेंस में आपको भी याद रखना है, धीरे धीरे चीजें याद हो जाएंगी। ई का एक फिलोक्विनोन याद रखना है, के का फिलोक्विनोन याद रखना है, और ई का टोकोफेरॉल याद रखना है। ई का टोकोफेरॉल, और के का फिलोक्विनोन, और सी का स्कॉर्बिक एसिड। तो इसी तरीके से रिवीजन करते जाएंगे, क्योंकि रिवीजन इज द की, जितना रिवीजन करेंगे चीजें याद हो जाएंगी। चलिए आंसर कीजिए कि स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाओं के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है जिसकी कमी के कारण एनीमिया होता है? तो आयरन, आप जानते हैं आयरन इसका आंसर हो जाएगा। चलिए, एटॉमिक नंबर कितना होता है, कितने लोग आंसर करेंगे? आयरन का एटॉमिक नंबर बताइएगा जरा, और सभी की तरफ से इसका भी आंसर आना चाहिए कि आयोडीन की कमी के कारण। चलिए, आयरन की कमी के कारण एनीमिया पता लग गया, जिसमें आप देखिएगा तो विटामिन B12 के कमी के कारण होता है, आयोडीन की कमी के कारण वाटर रोग होता है, और पारा की कमी के कारण आपका कौन सा होता है? मीनी माता होता है। चलिए, पारा का
एटॉमिक नंबर बताइएगा जरा। ऑप्शन दे देता हूँ मैं। 80, 81, 79, 82। पारा का एटॉमिक नंबर भी आपसे पूछा जा सकता है, तो बताइएगा जरा। और आयोडीन का भी बताइएगा। नेक्स्ट आपके लिए आंसर कीजिए कि मिनी माता रोग का प्रकोप। चलिए, अभी तुरंत हमने बता दिया था किसके कारण। तो मिनी माता का प्रकोप किसके प्रदूषण के कारण होता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आप आंसर कीजिएगा। मिनी माता। मिनी माता पारा 80, बिल्कुल। पारा का जो भी एटॉमिक नंबर आप 80 कर रहे हैं, बिल्कुल सही है। और आयोडीन का कितना होता है गाइस? आयोडीन का मेरे ख्याल से, मुझे जहां तक याद आ रहा है कि 53 होता होगा, क्योंकि 35 तो ब्रोमीन का होता है। 35 होता है आपका ब्रोमीन का। ठीक है, 35 आपका ब्रोमीन के कारण होता है। और मिनी मात्रा रोग जो है ना, पारा से होता है। पारा से। ठीक है। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन का उत्तर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। निम्न में से किस जीवाणु से स्वाइन फ्लू होता है? स्वाइन फ्लू फटाफट से बता दीजिएगा। तो देखिए, एक आपको H1N1 याद रखना है, और एक H5N1। ये दो आपसे ज्यादातर पूछा जाता है, तो दोनों के बारे में फटाफट से बताएं सारे लोग, जितने भी लोग हैं। तो देखिए, आपसे अगर H1N1 पूछता है तो स्वाइन फ्लू आपको याद रखना है। स्वाइन फ्लू। और H5N1 पूछता है तो बर्ड फ्लू। दोनों ध्यान रख लीजिएगा। तो आपसे स्वाइन फ्लू पूछा है तो ऑप्शन नंबर ए आप आंसर कर सकते हैं। तो ए जितने भी आंसर कर रहे हैं, बिल्कुल सही है। अच्छा, इबोला विषाणु से रिलेटेड एक फैक्ट मैं बताता हूँ। ये बात है 2014, ये भी पूछा जा चुका है, तो ध्यान रख लीजिएगा। 2014 से 16 के बीच में इबोला का एक महामारी आया था पश्चिमी अफ्रीका में। ठीक है। कहाँ पर? ये ऑप्शन में रहेगा आपका पश्चिमी अफ्रीका। बहुत जबरदस्त प्रकोप हुआ था। कहाँ पर? पश्चिमी ये वायरस एक तरह से आप समझ सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर, यहाँ पर आपसे स्वाइन फ्लू पूछा था, तो ऑप्शन नंबर ए आगे आंसर करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन का उत्तर कीजिएगा कि ये लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। एंथ्रेक्स जो एक घातक रक्त रोग का कारण बनता है, किस सूक्ष्म जीव है? मतलब किस प्रकार का सूक्ष्म जीव है, ये आप आंसर कीजिएगा। चलिए, फफूंदी से होने वाले रोग हमने बता दिया। बताइए कौन कौन सा है फफूंदी से होने वाले रोग। अभी तुरंत कुछ देर पहले ही हमने आपको बता दिया था कि कौन कौन सा फफूंदी से होने वाले रोग हैं। तो एक बार नोट कर लीजिए फफूंदी से होने वाले रोग। एक तो दम्मा याद रखना है, एक एथलीट फूड याद रखना है आपको, एक आपको खाज, दाद, ये सारे के सारे, गंजापन एक आप ध्यान रख सकते हैं, ये खाद से होने वाले हैं। और अगर आपसे प्रोटोजोआ पूछ ले तो प्रोटोजोआ से कौन कौन सा होता है? एक मलेरिया तो आप जानते ही हैं, मलेरिया है। एक पायरिया है। लोग बोल देते हैं पापा काम पे सोते हैं ना। ओके। उसके बाद और कौन कौन सा है बताइए? काला जार आप ध्यान रख सकते हैं। एक निद्रा रोग है। ठीक है। चलिए, जीवाणु से होने वाले कौन कौन सा रोग आप याद रख सकते हैं जो जीवाणु से होता है? बताइए। जीवाणु से होने वाला रोग कौन कौन सा याद रख सकते हैं? चलिए, विषाणु वाला पहले बता दीजिए, दो चार कम से कम। एक चेचक आप ध्यान रख सकते हैं, मम्स बताया था, खसरा बताया था, हर्पीज है, ट्रिकोमा है, डेंगू है, एड्स है। ये सारे के सारे विषाणु से होते हैं। और अगर आपसे जीवाणु से पूछ ले तो एक आप याद रख लीजिएगा, कौन सा? टेटनस है, टाइफाइड है, कुष्ठ रोग है, राइट, डिप्थीरिया है आपका, काली खांसी है, सिफिलिस है जिसको उपदंश बोला जाता है हिंदी में। उसके बाद गोनोरिया है, प्लेग है, हैजा है, ये सारे के सारे हैं। ठीक है। लेकिन आपसे जो पूछा है उसका आंसर भी करना है आपको। तो आंसर कीजिएगा 11 का। 11 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जितने भी आप जीवाणु आंसर कर रहे हैं, तो जीवाणु यानी कि ऑप्शन नंबर, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, जितने भी आप लोग बी आंसर कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट वन। जरूर याद रख लीजिएगा, फफूंदी से होने वाला दम्मा, एथलीट फूड, खाद, काज और गंजापन, और प्रोटोजोआ से मलेरिया, पायरिया, कालाजार, निद्रा, और जीवाणु से हमने बता दिया, और विषाणु से हमने बता दिया है। ठीक है। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए होगा क्वेश्चन नंबर 12। बताइएगा कि निम्न में से कौन सा सूक्ष्म जीव के कारण प्लेग होता है? प्लेग किसके कारण होता है? फटाफट से बताइए। 12 का करेक्ट आंसर सभी की तरफ से आना चाहिए गाइस। और कोशिश करेगा सही आंसर करने का। बताइए। 12 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए।
तो जितने भी आप जीवाणु आंसर कर रहे हैं, जीवाणु इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब जीवाणु से एक बार फटाफट से देख लीजिए, जीवाणु का आप पंडित कार्तिक न्यू है ना, बैक्टीरिया ऐसे करके कुछ आप ट्रिक से भी बना सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट आप याद रखिए वही बेटर है। तो कम से कम 4-5 दोबारा से रिवीजन कीजिए हमारे साथ में, क्योंकि रिवीजन करेंगे तभी चीजें याद रहेंगी। ठीक है, ओके। तो जीवाणु से देखिए, सबसे पहले तो एक तो टीटनस आपको याद रखना है, टिटेनस या टीटनस। उसके बाद हैजा याद रखिएगा, हैजा जो कि आंत को प्रभावित करता है। टाइफाइड, टाइफाइड जो कि ये भी आंत को प्रभावित करता है। 6 रोग है, फेफड़ा को ये जो है ये प्रभावित करता है, फेफड़ा को। राइट, डिप्थीरिया जो कि श्वास नली को प्रभावित करता है, डिप्थीरिया ये श्वास नली को प्रभावित कर रहा होता है। प्लेग जिसके बारे में आपसे पूछा हुआ है, तो प्लेग आपके इसके बारे में पूछा हुआ है, तो प्लेग से रिलेटेड क्या क्या याद रखना है। प्लेग से रिलेटेड तो आपको 2-3 चीज याद रख लेना है, सुनिएगा जरा, क्योंकि प्लेग आपसे पूछा है। तो प्लेग से रिलेटेड कुछ फैक्ट आप देख लीजिए। पहले तो ये फेफड़ा को प्रभावित करता है, पहली बात तो ये है, ये फेफड़ा को प्रभावित करता है। और इसमें जो आपका जीवाणु का नाम है, उस जीवाणु का नाम आप चाहे तो याद रख सकते हैं, क्योंकि मैं भी थोड़ा सा अगर टफ करना चाहे तो इसका जीवाणु आपसे पूछ लेगा। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, पास्चुरेला पेस्टिस ये जीवाणु का नाम है। तो आप क्षय रोग से इतना जरूर याद रख लीजिए, प्लेग से इतना याद रख लीजिएगा। इसमें प्लेग में एक्चुअली मतलब आपको कैसे पता चलेगा, लक्षण क्या होगा, तो आपको तेज बुखार देखने को मिलेगा। राइट, शरीर पर गिल्टियां होनी शुरू हो जाएंगी, गिल्टियां इस तरीके से। तो ये आपका प्लेग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है जो आप याद रख सकते हैं। अगले अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शरीर में ऊतक की अनियंत्रित वृद्धि के कारण निम्न में से कौन सा रोग होता है। 13 का आंसर कीजिए। अगर ऊतक की टिश्यू की अनियंत्रित वृद्धि हो रही है तो इससे कौन सा रोग होगा, ये आपको बताना है। और फटाफट से इसका आंसर करने की कोशिश करिए सभी को, और सभी की तरफ से इसका भी आंसर आना चाहिए। क्या बात है, कैंसर जितने भी सोच रहे हैं या कर रहे हैं, कैंसर इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या, सी इज करेक्ट वन। जितने भी आप सी आंसर कर रहे हैं, सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन का उत्तर कीजिएगा आप लोग सभी को, सभी की तरफ से इसका भी आंसर आना चाहिए। बताइएगा जरा, क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सा रोग संक्रमित पशुओं के लार से प्रभावित होता है। और ये देखिए आपसे ये भी पूछा हुआ है, मतलब सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। राइट, तो आंसर कीजिए। ऑन्कोलॉजी, हाँ, कैंसर के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी बोलते हैं। एक और इन्फॉर्मेशन हमारे पास में आया है, कैंसर के अध्ययन को क्या बोलते हैं, तो ऑन्कोलॉजी बोलते हैं। बहुत अच्छी बात है। इसी तरीके से एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप लोग भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहिए, बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग भी इससे रिलेटेड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर कीजिए, और 14 का आंसर हो जाएगा रेबीज। और रेबीज जितने भी आप आंसर कर रहे हैं, रेबीज इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, रेबीज। और रेबीज किससे होता है, ये वायरस से होता है। पहली बात तो याद रख लीजिएगा किससे होता है, तो ये वायरस से होने वाला रोग है रेबीज। और रेबीज से रिलेटेड आप क्या याद रख सकते हैं, बताइए। रेबीज से रिलेटेड और क्या याद रख सकते हैं, ये फटाफट से बता दीजिएगा। इसका वायरस का नाम जरूर याद रख लीजिएगा, रैप्डो वायरस। ये कई बार आपसे पूछा है, रैप्डो वायरस। वायरस का नाम क्या है, रैप्डो है। और ये प्रभावित किसको करता है, तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। तंत्रिका तंत्र को ये जो वायरस है ना, ये प्रभावित करता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। ठीक है, और इसी को हाइड्रोफोबिया भी बोला जाता है, जिसमें आपको पानी से डर लगेगा। हाइड्रोफोबिया भी बोला जाता है, यानी पानी से डर भी आपको इसमें लगेगा। और कैसा लगता है, थोड़ा सा पागलपन आ जाएगा इसमें, राइट, पागलपन आना शुरू हो जाता है। और श्वसन तंत्र में लकवा मार देता है, श्वसन तंत्र में लकवा मार देता है, ये आपने बहुत कम लोग सुना होगा। तो श्वसन तंत्र में जो होता है ना, लकवा मार देता है। तो ये सारे के सारे इन्फॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, रिवाइज कीजिए। सबसे सबसे पहले तो रेबीज होता है वायरस से, कौन से वायरस से, रेबिडो वायरस से। पानी का डर यानी कि हाइड्रोफोबिया भी बोला जाता है। तंत्रिका तंत्र को तो प्रभावित करता ही है, साथ ही साथ ये स्वतंत्र तंत्र को भी प्रभावित करता है। राइट, तो इन सारी चीजों को कम से कम आप याद रख लीजिएगा रेबीज से। तो ऑप्शन नंबर डी, जितने भी आंसर कर रहे हैं, डी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15।
निम्न में से किस रोग को रूबी ओला भी कहा जाता है? रूबी ओला किस रोग को बोला जाता है? आंसर कीजिएगा। तो ये खसरा को ही बोला जाता है। खसरा को रूबी ओला वायरस बोला जाता है। और अभी कुछ देर पहले हमने बताया था कि एक खसरा के लिए टीका लगता है, वैक्सीन लगता है। उस टीका का नाम क्या है? बताइए, मैंने क्या बताया था? MMR बताया था, अगर आपको ध्यान है। MMR यानी कि मीजल्स, इसे हमने आपको मीजल्स बताया। फिर एम से मम्स और आर से रूबेला। ठीक है, तो ये इसका टीका है जो आपको याद रखना है। और ये खसरा किससे होता है? तो ये आपका वायरस से होता है। ठीक है, और खसरा से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, दो चार इंफॉर्मेशन अगर आप कलेक्ट करना चाहें तो क्या याद रख सकते हैं? इसके वायरस का नाम याद रख लीजिएगा। वायरस में भी आपसे पूछ ले तो आपका आंसर क्या होगा, बताइए। इसका वायरस का नाम कितने लोग बता पाएंगे खसरा का? तो नोट करिए जिनको नहीं पता है। मार्बिली वायरस, इसका वायरस का नाम है मार्बेली वायरस। पहला पॉइंट तो ये याद रखना है। इसमें जो आपका बोल सकते हैं कि प्रभावित होता है वो त्वचा प्रभावित होता है, ज्यादा त्वचा प्रभावित होता है। लक्षण क्या है इसमें? तो लक्षण है कि नेत्र में आपका जलन होगा, नेत्र में जलन, आंख नाक से पानी बहने लगेगा। तो ये खसरा का आपका लक्षण है। तो ऑप्शन नंबर बी, जितने भी आप आंसर कर रहे हैं, 20 प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। लगभग सभी की तरफ से इसका करेक्ट आंसर आना शुरू हो गया है। वेरी गुड। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन आपके लिए होगा 16 नंबर क्वेश्चन। आंसर कीजिए कि निम्न में से कौन कालाजार रोग के लिए रोग वाहक के रूप में कार्य करता है? सबसे पहले तो याद रखना कि जो कालाजार है ना, कालाजार, ये कौन सा मतलब किस कैटेगरी में आएगा? प्रोटोवा जे जोवा से होता है, विषाणु से होता है, जीवाणु से होता है, किससे होता है बताइए। आंसर कीजिएगा, सभी की तरफ से इसका भी आंसर आना चाहिए। बिल्कुल, ये प्रोटोजोवा से होता है। ठीक है, कालाजार आपका किससे होता है? तो आपको याद रखना है कि ये प्रोटोजोवा से होता है। पहला पॉइंट तो यही याद रखना है, प्रोटोजोवा से होता है। पहला पॉइंट यही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। दूसरा, कालाजार से क्या इंपॉर्टेंट है बताइए। इसका जो है ना, जो आपका बोल सकते हैं कि प्रोटोजोआ का नाम है वो लेशमीनिया है। ये जरूर याद रख लीजिएगा, लेशमीनिया। और पूरा नाम की बात करिएगा तो लेशमीनिया डोनावानी, डोनावानी। ये आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ना। और इसका वाहक का नाम पता है क्या है? बालू मक्खी, सैंड फ्लाई। ठीक है, सैंड फ्लाई है। और इसमें जो प्रभावित अंग होता है, जो प्रभावित हो जाता है, उस अंग का नाम क्या है? तो प्रभावित होने वाला अंग भी आपसे पूछा जा सकता है। तो याद रख लीजिएगा, एक तो आपका लसिका प्लीहा होता है, प्लीहा भी होता है, प्लीहा। और अस्थि मज्जा तो आप जरूर याद रख लीजिएगा, अस्थि मज्जा, बोन मैरो। ये सारे के सारे प्रभावित होते हैं। और सारे के सारे इन्फॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पहला, कि कालाजार प्रोटोजोआ से होता है। प्रोटोजोआ से होने वाले रोग हमने बता दिया है, पैरिया, दस्त, राइट। उसके बाद कालाजार, निद्रा रोग, मलेरिया, सारे के सारे प्रोटोजोआ से होते हैं। और इसमें जो प्रभावित अंग है आपका कालाजार में, जिसको मियादी बुखार भी बोलते हैं ना, एक बार कमेंट कीजिएगा तो इसी को मियादी बुखार कहते हैं क्या? नहीं, मियादी बुखार इसको नहीं कहते हैं, मियादी बुखार बोलते हैं टाइफाइड को। हाँ ठीक है, ओके ओके। ओके, तो प्रभावित अंग आपका अस्थि मज्जा है और प्लीहा है, राइट। सेंट फ्लाई इसका रोग वाहक होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। और वायरस का नाम आप जरूर याद रख लीजिएगा, कुछ याद रहे ना रहे, आप लिस्मेनिया जरूर याद रख लीजिएगा। सुपर सुपर इंपॉर्टेंट, राइट। ओके, अब अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। और अगला क्वेश्चन आपके लिए होगा क्वेश्चन नंबर 17। आंसर कीजिए, निम्न में से किस रोग को आमतौर पर मस्तिष्क ज्वर के नाम से जाना जाता है? मस्तिष्क ज्वर, ये आंसर कीजिएगा जरा, मस्तिष्क ज्वर के नाम से किसे जाना जाता है? और मेरे ख्याल से आप इसका आंसर कर सकते हैं। और सभी को इसका आंसर करने की कोशिश करेगा। सेशन अच्छा लग रहा है ना गाइस, तो एक एक लाइक भी करते जाइएगा बिना बोले। और शेयर तो कर ही दिया करिए, क्योंकि आप लोग शेयर करते नहीं है तो मुझे मजा नहीं आता है। तो एक बार आप लोग शेयर कर दीजिएगा ईमानदारी के साथ में, सही आंसर करते हुए। और सभी की तरफ से इसका आंसर आना चाहिए। बताइए, 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो जितने भी डी आप आंसर कर रहे हैं, डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जितने भी आप डी आंसर कर रहे हैं। ठीक है, और हैजा किससे होता है गाइस? हैजा, हैजा आपका होता है बैक्टीरिया से, बैक्टीरिया से आपका हैजा होता है। अगर टिटेनस की बात करते हैं तो टिटेनस किससे होता है? टिटेनस भी आपका होता है बैक्टीरिया से। तो इन सारी चीजों को आप याद रख लीजिएगा। डी जितने भी आंसर कर रहे हैं, डी इस प्रश्न का सही उत्तर है।
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग लिवर कैंसर से जुड़ा होता है? कैंसर ऑन्कोलॉजी इसके अध्ययन को अभी आपने भी बताया था और इसका आंसर कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 18 का। और 18 का आंसर क्या होगा बताइए? डी हो जाएगा, हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी जितने भी आप आंसर कर रहे हैं, हेपेटाइटिस बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जितने भी आप आंसर कर रहे हैं हेपेटाइटिस। और देखिए हेपेटाइटिस की बात करिएगा ना तो इसी को आप बोल सकते हैं क्या, पीलिया, जो कि यकृत को प्रभावित करता है। यकृत को प्रभावित करता है, ठीक है, लिवर को प्रभावित करता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, जितने भी आप डी आंसर करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब ये तो आप जानते ही हैं कि रतौंधी आपका विटामिन ए के कारण होता है, सूखा रोग, इन्फ्लुएंजा, ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है सार्स का पूर्ण रूप क्या होता है? ये बहुत मतलब न्यूज में रहा था कोविड-19 के समय में सार्स, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है और ये पूछा गया है, तो मे भी आपसे दोबारा पूछ ले, तो आप इसका आंसर कीजिएगा। सभी की तरफ से इसका आंसर आना चाहिए क्वेश्चन नंबर 19 का। बताइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और सभी की तरफ से आना चाहिए कोविड-19 में। और कोविड-19 से रिलेटेड बता दीजिएगा कि जो आपका कोवैक्सीन है, कोवैक्सीन, एक तो कोवैक्सीन बताइए और कोविशील्ड, कोविशील्ड दोनों मतलब जो वैक्सीन है किसके किसके द्वारा निर्माण किया गया था, ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है और आप इसका आंसर जरूर कीजिएगा। सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, तो जितने भी आप आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, तो 20 प्रश्न का उत्तर हो जाएगा गाइस, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ये वेरी इंपॉर्टेंट, जरूर याद रख लीजिएगा। ओके, अगला क्वेश्चन आपके लिए है क्वेश्चन नंबर 20, इनमें से कौन सा रोग यौन संक्रमण है? अब देखिए उपदंश का मतलब आप नहीं जानते होंगे, तो सिफिलिस याद रख लीजिएगा, है ना, सिफिलिस। सिफिलिस को ही बोला जाता है क्या, उपदंश बोला जाता है, तो आप इजिली इसको आंसर कर सकते थे। रेबिस हमने बताया था कि रैप्डो वायरस से होता है, रैप्डो वायरस से होता है। और ये जो है ना रेबिस के मतलब रेबिस से कौन सा, तो तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, अभी हमने बताया था। और हैजा, हैजा से आपका क्या प्रभावित होता है बताइए? हैजा से आंत प्रभावित होता है, याद रखिएगा, हैजा से आपका आंत प्रभावित होता है, हैजा से आंत प्रभावित होता है। और अच्छा, हैजा का अगर आपसे पूछ ले इसका कौन सा वायरस होता है, हैजा का वायरस का नाम बताएंगे आप लोग? बताइए, विब्रियो कैलेरी, याद रखिएगा, मैं लिख दूं क्या? लिख देता हूँ, विब्रिया कैलोरी या कोलेरी, ये वायरस का आप जरूर याद रखिएगा नाम, ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। डी होना चाहिए, तो डी ही तो मैं कर रहा हूँ ना, डी। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए होगा क्वेश्चन नंबर 21, आंसर कीजिए। निम्नलिखित रोगों में से किसे लॉ जॉक जो मतलब लॉक जॉ के नाम से जाना जाता है? लॉक जॉ के नाम से किसे जाना जाता है? आंसर कीजिएगा और सभी की तरफ से इसका आंसर आना चाहिए। आंसर कीजिएगा टिटेनस, ऑप्शन नंबर ए आंसर आ रहा है सभी की तरफ से 21 का ए। वेरी गुड, तो जितने भी आप टिटेनस आंसर कर रहे हैं, टिटेनस इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और टिटेनस किसको प्रभावित करता है? तो अभी हमने बात किया था कि ये तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, तंत्रिका तंत्र को। और इसका जो जीवाणु का नाम होता है वो क्या होता है? कोलेस्ट्रीडियम टिटेनी, तो ये चाहे तो ध्यान रख सकते हैं। हैजा जो है आंत को प्रभावित करता है। और विब्रियो, विब्रियो कैलोरी, है ना, या कॉलेरी, इसका क्या होता है? उपदंश हमने बता दिया ना, सिफिलिस होता है ये, ठीक है। और प्रमेय का हिंदी इंग्लिश मुझे भी नहीं पता, तो यहाँ पर ए इसका आंसर हो जाएगा, जितने भी आप ए आंसर कर रहे हैं सही है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए और बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म जीव हेपेटाइटिस बी का रोग का कारण बनता है? आप आंसर कीजिएगा हेपेटाइटिस बी। और अभी कुछ देर पहले हमने आपको बताया हेपेटाइटिस बी के बारे में, तो आंसर कीजिए सभी कोई, और सभी की तरफ से इसका आंसर आना चाहिए हेपेटाइटिस बी, यानी कि आप पीलिया बोल सकते हैं एक तरीके से। और ये क्या है बताइए? क्या है? वायरस है, तो वायरस इसका हो जाएगा, वायरस बोलो तो विषाणु, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, ठीक। तो सी जितने भी आप आंसर कर रहे हैं, सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी। सी जितने भी आंसर कर रहे हैं विषाणु, विषाणु इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और विषाणु से होने वाले कुछ रोग का नाम बता दीजिए आप, कुछ कुछ रोग का नाम, जैसे आप एड्स बता सकते हैं, एड्स, ठीक है। फिर आप हर्पीज बता सकते हैं, जो कि विषाणु के कारण होते हैं।
खसरा तो हमने बताया ही, और खसरा का जो टीका लगता है उसको बोलते हैं MMR, राइट। ये कुछ देर पहले हमने बताया। उसके बाद पोलियो भी है आपका, पोलियो, ठीक। और कौन कौन सा है, चेचक है आपका, इन्फ्लुएंजा है, छोटी माता है, ट्रेकोमा है। ट्रेकोमा जरूर याद रख लीजिएगा, इस बार आपको ये देखने को मिला था। ये ट्रेकोमा जो होता है आंख की बीमारी होती है, तब आंख में कुछ न कुछ हो जाता है, इसमें ट्रेकोमा है। हेपेटाइटिस तो है ही। रेबीज एक आप जरूर याद रख लीजिएगा, रैप्डो वायरस से होता है रेबीज, ठीक है। डेंगू बुखार है आपका, राइट। तो ये सारे के सारे आप याद रख सकते हैं विषाणुओं से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, बताइएगा आंसर क्वेश्चन नंबर 23 का। निम्न में से किस रोग को हैंसन रोग भी बोला जाता है? हैंसन रोग किसे बोला जाता है? तो इसका आंसर मेरे ख्याल से सभी को कर सकते हैं कि हैंसन रोग किसे बोला जाता है। वेरी इजी। 23 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कुष्ठ रोग को बोला जाता है। तो सभी को जानते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितने भी आप आंसर कर रहे हैं कुष्ठ रोग, ठीक है। कुष्ठ रोग इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जिसको आप कार्ड बोलते हैं ना, कोढ़ ही बोलते हो, कोढ़। इसको कोढ़ भी बोला जाता है कुष्ठ रोग को, ठीक है। कोढ़ बोला जाता है। और इसमें जो मतलब प्रभावित अंग होता है कौन सा होता है बताइए? तंत्रिका तंत्र भी प्रभावित होता है और त्वचा भी प्रभावित होता है, दोनों नोट कीजिएगा। एक तो त्वचा प्रभावित होता है और तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। और प्रभावित अंग आपसे पूछे जाते हैं, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बार बार बताते चलूं और आपको चीजें याद हो जाएं। और कुष्ठ रोग से आप क्या ध्यान रख सकते हैं बताइए? इसमें अगर आप चाहें तो इसका वायरस का मतलब बैक्टीरिया का नाम आप ध्यान रख सकते हैं। इसमें जो बैक्टीरिया है उस बैक्टीरिया का नाम क्या है बताइए? मैक्रोबैक्टीरियम लेप्री, मैक्रोबैक्टीरियम लेप्री जरूर याद रख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से क्वेश्चन बनने की स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि आपसे वायरस का नाम पूछे नेक्स्ट टाइम, हालांकि ये भी कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर का ही है। तो ऑप्शन नंबर डी जितने भी आंसर कर रहे हैं, डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 आंसर कीजिएगा, इसका भी आंसर सभी कोई बताएगा कि आयोडीन के अपर्याप्त सेवन से कौन सा रोग होता है? तो घेंघा रोग होता है। विटामिन B1 आपका B1 से आपका ये बेरी-बेरी होता है। रिकेट्स किससे होता है? ये आप आंसर कीजिएगा। स्कर्वी किससे होता है? ये आंसर कीजिएगा। इजी है, सभी को आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस बीमारी को आमतौर पर पिंक आई, गुलाबी आंख के रूप में जाना जाता है? चलिए, गुलाबी आंखें, वही गुलाबी आंखें जो हो जाते हैं पिंक आई, ये आपको बताना 25 का आंसर। और 25 का आंसर कीजिएगा, आंसर क्या होगा? नेत्र शोध इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। मुझे लगता है शायद ये ट्रेकोमा की ही बात कर रहा है, ठीक है। ट्रेकोमा जो आंख वाली बीमारी है। इस बार किसको किसको पिंक आई हुआ था, मतलब गुलाबी आंखें हो गई थी कितने लोगों की? इस बार चला था ना भयंकर। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, टीवी से रिलेटेड क्या क्या याद रख सकते हैं? टीवी से रिलेटेड अगर मैं आपसे पूछ लूं तो आप क्या आंसर करेंगे? सबसे पहले तो टीवी डे बताइए आप लोग, मार्च में मनाया जाता है। बाकी आप लोग आंसर कीजिए। और टीवी से क्या याद रख सकते हैं? क्षय रोग। टीवी बोले तो क्षय रोग। इसमें आप याद रख सकते हैं कि इसमें जो है ना फेफड़ा प्रभावित होता है, फेफड़ा प्रभावित होता है, ये आप कंजक्टिवाइटिस। अच्छा, चलिए बताइएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमने पूछा आपसे कि टीवी डे कब मनाया जाता है, और आई फ्लू हुआ था, बिल्कुल आई फ्लू हुआ था, कंजक्टिवाइटिस हुआ था, सही बात है। क्षय रोग बताइएगा, फेफड़ा इसमें प्रभावित होता है। और इसका जो मतलब बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया का नाम जरूर याद रख लीजिएगा आप, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। कौन सा बैक्टीरिया होता है? मैक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, मैक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो ये जरूर याद रख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। वैसे इस प्रश्न का उत्तर है डी। जितने भी आप डी आंसर कर रहे हैं, डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन का उत्तर कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से कौन फाइलेरिया रोग के लिए रोग वाहक या वेक्टर होता है? फाइलेरिया, आंसर कीजिए। फाइलेरिया कौन सा रोग का वाहक होता है? फाइलेरिया। और फाइलेरिया के बारे में अभी हमने डिस्कस किया था कि किससे होता है? फफूंदी से होता है, राइट। बताइए इसका आंसर। फाइलेरिया फफूंदी से नहीं होता है, ये किससे होता है? ये वायरस से होता है, ठीक है।
फफूंदी जो भी आंसर कर रहे हैं गलत है, ये वायरस से होता है। ठीक है, यह याद रख लीजिएगा, ये वायरस से आपका होता है। एथलीट फूड जो होता है ना वो होता है फफूंदी से। यहाँ फाइलेरिया की बात हो रही है, तो फाइलेरिया आपका किससे होता है, तो याद रख लीजिएगा ये आपका वायरस से होता है। और उस वायरस का नाम अगर आप चाहें तो बता सकते हैं, याद रख लीजिएगा बुचेरिया। बुचेरिया, ठीक है। और इसमें कोई भी अंग प्रभावित हो सकता है, लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि इसका कौन सा रोग वाहक है तो आपका आंसर क्या होगा। आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 26 का। 26 का आंसर हो जाएगा चूहा। ऑप्शन नंबर क्या, बी हो जाएगा, मच्छर। मच्छर हो जाएगा, मच्छर। अरे यार कहाँ ऑप्शन उल्टा पुल्टा हो जाता है ना, तो यहाँ पर मच्छर आंसर करेंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जितने भी आप बी आंसर कर रहे हैं 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन होगा आपके लिए क्वेश्चन नंबर 29। नींद की खराब गुणवत्ता और नींद में कमी निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी के लक्षण है। आंसर कीजिएगा, हाथी पाँव। ठीक है, आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर। और 27 का आंसर क्या होगा बताइए, तो इसका हो जाएगा निद्रा लोप। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, राइट। चलिए इसमें कुछ है नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कवक यानी कि फंगल संक्रमण का एक उदाहरण है। आंसर कीजिएगा सभी कोई, और मेरे ख्याल से इसका आंसर सभी को कर सकते हैं। कवक से होने वाले कौन कौन सी बीमारी हैं, ये एक बार आप चाहें तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। कवक से होने वाली बीमारी कौन कौन सी है बताइए। तो यहाँ पर आपका 28 का आंसर क्या हो जाएगा, 28 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दाद। जितने भी आप आंसर कर रहे हैं दाद, दाद इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितने भी दाद आंसर कर रहे हैं, तो देखिए हमने बताया दाद, खाज, दम्मा, एथलीट फूड, एथलीट फूड, उसके बाद गंजापन, और क्या, बस इतना कम से कम याद रख लीजिएगा। ये सारे के सारे फंगल इन्फेक्शन से होने वाले रोग हैं। तो जितने भी आप आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो आप मलेरिया देख रहे हैं ये प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है। और प्लाज्मोडियम, मतलब इसका वायरस का नाम बताइए जरा, मलेरिया का कितने लोग बता पाते हैं। मलेरिया का बता दीजिएगा, मैंने तो बता ही दिया, प्लाज्मोडियम। ठीक है, टिटेनस का वायरस का नाम बताइएगा, कितने लोग बता पाएंगे। टिटेनस का बताइए, टिटेनस का वायरस का नाम कितने लोग बताएंगे। टिटेनस का, रेबीज का रैप्डो वायरस हमने बता दिया है, रैप्डो वायरस। और टिटेनस का अगर आपसे पूछ ले तो याद रख लीजिएगा क्या, बताइए। क्लास्ट्रीडियम टेटानी, क्लास्ट्रीडियम टेटानी, ये हमने आपको बता दिया था। ठीक, वैसे इस प्रश्न का उत्तर सी है। और सी करते हुए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण नहीं होता है। कौन सा विषाणु के कारण नहीं होता है, अन्य के कारण होता है। तो अब देखिए यहाँ पर मलेरिया जो है ये प्लाज्मोडियम वायरस, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के कारण होता है। ठीक है, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ। ठीक है, ये प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, जितने भी आप आंसर कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन आपके लिए होगा क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से कौन सा रोग स्मृति लोप होता है। कौन से रोग के कारण स्मृति लोप होता है। स्मृति मतलब मेमोरी, इसमें मेमोरी का बैंड बच जाता है। तो 30 का आंसर कीजिए। 30 का आंसर हो जाए अल्जाइमर रोग, ऑप्शन नंबर डी। तो डी जितने भी आंसर कर रहे हैं डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 31। आंसर कीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग पेचिश के कारण होता है। पेचिश के कारण कौन सा होता है, आप 31 का आंसर कीजिए। और 31 का सभी के तरफ से करेक्ट आंसर होना चाहिए, सभी को आंसर कीजिएगा, बताइए। 31 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जितने भी आप ए आंसर कर रहे हैं, ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा पेचिस। ठीक है, पेचिस, अमीबियस। ठीक है, बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या, ए। ए जितने भी आंसर कर रहे हैं ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये पेचिस जो होता है ना,
ये पेचिस आपका किससे होता है बताइए? पेचिस किसके कारण होता है? तो ये आपका किससे होता है? प्रोटोजोआ से, ठीक है। ये भी आपका प्रोटोजोआ से होता है, ये आप चलिए याद रख लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन होगा आपके लिए क्वेश्चन नंबर 32। आंसर कीजिएगा कि कार का टजन रसायन से होता है, क्या होता है? ये देखिए थोड़ा सा अलग क्वेश्चन भी मिलेगा आपको, तो आप नोट करते जाइएगा। और 32 का आपको करेक्ट आंसर बताना है। जितने भी लोग हैं फटाफट से 32 का करेक्ट आंसर कीजिए, और कितने लोग सही आंसर बताते हैं ये मैं देखना जरूर चाहूंगा। तो फटाफट से इसका आंसर कीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइस ऑप्शन नंबर सी, कैंसर। जितने भी आप आंसर कर रहे हैं, कैंसर इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, कैंसर ऑप्शन नंबर सी। और अगर दम्मा की बात करते हैं, तो दम्मा आपका किससे होता है बताइए? दम्मा, दम्मा आपका फफूंदी से होता है, फंगल इन्फेक्शन है, ठीक है। दम्मा जो है आपका फंगल इन्फेक्शन है। और ये दम्मा में आप देखेंगे तो जो श्वसन तंत्र है ना, श्वसन तंत्र आपका प्रभावित होता है, फेफड़ा प्रभावित होता है, फेफड़ा। और इसमें जाहिर सी बात है श्वास लेने में काफी ज्यादा परेशानी होती है। और इसके परजीवी का नाम कितने लोग बताएंगे बताइए? इस पर जीलियस फ्यूमिगेट्स। अगर आप चाहें तो ध्यान रख सकते हैं, वैसे पूछा नहीं जाएगा इतना हार्ड आपसे, लेकिन ठीक है पढ़ रहे हैं तो ये भी ध्यान होना चाहिए। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित रोगों में से कौन सा रोग फफूंद यानी कि फंगस के कारण होता है? ये आप आंसर कर सकते हैं। फंगल इन्फेक्शन से होने वाले कौन कौन से रोग हैं, ये तो आपको पता है। तो खाद खाद खाज, ये सारा हमने अभी डिस्कस कर लिया था, तो दोबारा हम डिस्कस नहीं करेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मानव शरीर का कौन सा भाग ऑस्टियोपोरोसिस से प्रभावित होता है? ऑस्टियोपोरोसिस से कौन सा प्रभावित होगा? हड्डी होगा, ठीक है। तो ये भी इजी है, इसमें भी ज्यादा समय हम नहीं देंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव रोग बैक्टीरिया के कारण उत्पन्न होता है? अब बैक्टीरिया के कारण उत्पन्न होने वाले रोग कम से कम 5-6 रोग का डिस्कशन कर लीजिए आप। बैक्टीरिया से होने वाले रोग कौन कौन से हैं? यानी कि बैक्टीरिया बोले तो जीवाणु, जीवाणु से होने वाले रोग कौन सा है? एक तो निमोनिया अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया है, तो एक निमोनिया याद रख लीजिएगा, निमोनिया, ठीक है। ये फेफड़ा को प्रभावित करता है। टिटेनस हमने कर दिया है, तंत्रिका तंत्र। टाइफाइड जो मियादी बुखार के नाम से जाना जाता है। कुष्ठ रोग आप याद रख लीजिएगा, कुष्ठ रोग। और इसमें जो मैक्रोबैक्टीरियम लेप्री जो है ना, लेप्री, लेप्री इसमें बैक्टीरिया का नाम होता है। उसके बाद टीबी रोग, हमने 6 रोग बता दिया टीबी। और मैक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इसका जो होता है बैक्टीरिया होता है। उसके बाद काली खांसी, आपको ध्यान रखना है, काली खांसी। और काली खांसी जो है ना, एक इससे क्या होता है, इसमें श्वसन तंत्र प्रभावित होता है। सिफिलिसिस जो कि एक यौन रोग होता है, यौन रोग। और इसमें जो जनन अंग है वो प्रभावित होता है। एक प्लेग आपको ध्यान रखना है, प्लेग, प्लेग जो है वो पास्टुरेला पेस्टिस के कारण होता है, जिसमें फेफड़ा प्रभावित होता है। एक हैजा आप ध्यान रख सकते हैं, हैजा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। विब्रियो कैलोरी जो कि आंत को प्रभावित करता है, राइट। ये सारा कुछ आपको याद रख लीजिएगा। चलिए 35 का आंसर कीजिए सभी को। और 35 का आंसर हो जाएगा आंत्र ज्वर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। जितने भी आप आंसर कर रहे हैं, डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अभी हमने एक खसरा के बारे में बताया कि ये खसरा जो होता है ना, वायरस से होता है। ये वायरस से होने वाला रोग है। और इसमें जो मीजल्स में हम देखते हैं वायरस, तो वायरस का नाम क्या है हमने बताया था, नोट करिए, अगर आपको ध्यान है तो कमेंट कीजिएगा। मॉर्बिली वायरस, मॉर्बिली वायरस। और पोलियो भी किससे होता है? तो पोलियो भी आपका जो है ये वायरस से होता है। और इसमें पोलियो से तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, याद रख लीजिएगा, तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और अगला क्वेश्चन आपके लिए होगा क्वेश्चन नंबर 36। जीका वायरस रोग मुख्य रूप से डॉट डॉट द्वारा संक्रमित वायरस के कारण होता है। 36 का आंसर कीजिए जरा, कितने लोग करेंगे 36 का आंसर? ऑप्शन नंबर सी, एडीज मच्छर के द्वारा। तो ये इजी है, सभी को पता है। कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? रेबीज होता है, जिसमें हाइड्रोफोबिया, रेबडोवायरस, पानी से भय लगता है, ये सारा कुछ हमने आपको बता दिया है। नेफ्राइटिस एक चिकित्सा स्थिति है जो डॉट डॉट को प्रभावित करती है। नेफ्राइटिस आंसर कीजिएगा 37 का आंसर। और इसका भी आंसर सभी की तरफ से आना चाहिए। तो 37 का आंसर हो जाएगा वृक्क, किडनी। तो जितने भी आप ए आंसर कर रहे हैं, ए इसका बिल्कुल करेक्ट है। और देखिए ना, नेफ्रॉन से आप तुरंत पकड़ लीजिएगा, तो ये इजी है आपके लिए।
चलिए, मस्तिष्क को कौन कौन सा रोग प्रभावित करता है, यह कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करिएगा। मैंने कई बार आपको बताया कि मस्तिष्क को कौन प्रभावित करता है, कितने लोग हैं जो इसका आंसर करेंगे। मेनिनजाइटिस एक आप जरूर याद रख लीजिएगा जो मस्तिष्क को प्रभावित करता है, मेनिनजाइटिस। मेनिनजाइटिस जो है ये मस्तिष्क को प्रभावित करता है, ये आपको जरूर याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और अगला क्वेश्चन आपके लिए है क्वेश्चन नंबर 38। ग्लूकोमीटर का उपयोग आमतौर पर डॉट डॉट द्वारा संक्रमित मॉनिटर के रूप में किया जाता है। ग्लूकोमीटर आंसर कीजिएगा, आप क्या आंसर कर सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर कीजिए। इसके लिए जो है ना हाइपोग्लाइसीमिया का यूज किया जाता है। देखिए आप जब मधुमेह होता है ना, शुगर होता है, तो उसमें क्या होता है आपका मधुमेह में मधुमेह में अगर रक्त में शर्करा बढ़ जाता है तो उसको हाइपर ग्लाइसीमिया बोला जाता है, और जब कम हो जाता है, शुगर की मात्रा कम हो जाती है, तो इसको हाइपोग्लाइसीमिया बोला जाता है। जिसमें आप देखिएगा कि 180 70 से भी नीचे चला जाता है तो उसको मॉनिटर करने के लिए ग्लूकोमीटर का प्रयोग किया जाता है, ग्लूकोमीटर। ठीक है, तो ये आप याद रख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए होगा कि एंथ्राक्स के टीके की खोज किसने की थी? अब टीके की खोज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो फटाफट से आप इसका आंसर कीजिए और सभी को इसका आंसर करने की कोशिश करिएगा। जितने भी लोग हैं सभी की तरफ से इसका आंसर आना चाहिए। टीका का खोज किसने किया था? चलिए, एंथ्रेक्स या टीके का खोज किसने किया था? जितने लोग इसका आंसर कर सकते हैं सभी को इसका आंसर कीजिएगा। टीके का खोज किसने किया था, बताइए। चलिए कुछ और हम लोग डिस्कस कर लेते हैं और आपसे मैं पूछता हूँ, इंसुलिन की खोज किसने की थी? इंसुलिन की खोज एडवर्ड जेनर से आपको क्या याद आ रहा है, बताइए। एडवर्ड जेनर, चलिए एडवर्ड जेनर तो आप जानते हैं। सबसे पहले एक आप बता दीजिए, रैबीज के टीका का खोज किसने किया था? रैबीज के टीका का खोज जो आपसे पूछा जाता है वो जरूर याद रख लीजिएगा। बीसीजी, बीसीजी का फुल फॉर्म बताना और इस टीके का खोज किसने किया था ये बताना है। हृदय प्रत्यारोपण, ये बताइए जरा। इसके बाद तो आप क्या बता सकते हैं, बस इतना कम से कम बता दीजिए। वैसे एंथ्रेक्स के टीके की खोज किसने की थी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा लुईस पाश्चर ने। और लुईस पाश्चर, जितने भी आंसर कर रहे हैं, लुईस पाश्चर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और लुईस पाश्चर ने ही रेबीज रोधी टीका का खोज किया था, रेबीज लुईस पाश्चर ने ही। ठीक है, चलिए। ए होगा, बिल्कुल ए है। और इंसुलिन अगर आपसे पूछे तो इंसुलिन का खोज किसने किया था? विलियम बेंटिंग ने, बेंटिंग। ठीक है, रेबीज का आपने देख लिया, लुईस पाश्चर। बीसीजी का कौन होता है? यूरिन कालमेट, यूरिन कालमेट याद रख सकते हैं। हृदय प्रत्यारोपण अगर आपसे पूछेगा तो क्रिश्चियन बर्नार्ड। रॉबर्ट कोच किसका हो जाएगा, बताइए। टीबी का हो जाएगा, रॉबर्ट कोच। एडवर्ड जेनर चेचक। तो इन सारी चीजों को आप जरूर याद रख लीजिएगा। बढ़ते हैं, अगर मलेरिया का पूछे तो मलेरिया का क्या बताएंगे? मलेरिया का रोनाल्ड 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 रोस, तो रोनाल्ड कर लीजिए, राइट, रोनाल्ड रोस। रोस आप ध्यान रख सकते हैं शॉर्ट में। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए होगा क्वेश्चन नंबर 40। आंसर कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटीन की कमी के कारण होता है? अब प्रोटीन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है तो फटाफट से आंसर कर दीजिएगा कि प्रोटीन में 20 अमीनो एसिड होते हैं। 20 में से 10 आपका पहले से शरीर में होता है और 10 हम एक्सटर्नली लेते हैं। ठीक है, और प्रोटीन से आप क्या याद रख सकते हैं, बताइए। प्रोटीन का खोज किसने किया था? बताइए, बर्जीलियस ने किया था। बर्जीलियस ने इसकी खोज की थी। नाम किसने दिया था, नाम? मेरे ख्याल से ये मुल्लर ने नाम दिया था ना, मुल्लर ने नाम दिया था। ठीक है, और क्या ध्यान रख सकते हैं, इसमें दो रोग होता है, क्वाशियोरकर और मिरासमस, एक मिरासमस भी होता है। ठीक है, कैसियोरकर और मिरासमस, ये आपको जरूर ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और शरीर को कितने प्रतिशत प्रोटीन की आवश्यकता होती है? तो 15% भाग जो होता है ना हमारे शरीर में जितना भी है
उसमें से 50% भाग आपका प्रोटीन का होता है, प्रोटीन से बना होता है और ये नाइट्रोजन युक्त होता है, नाइट्रोजन युक्त, नाइट्रोजन युक्त। तो ये भी आपसे कई बार पूछ लेता है, तो ये भी आप ध्यान रख लीजिएगा। और 3 तरह के प्रोटीन होते हैं, एक सरल प्रोटीन, संयुक्त प्रोटीन और व्युत्पन्न प्रोटीन। तो ये सारे के सारे इन्फॉर्मेशन जो आपको याद रखना है। अमीनो एसिड का 20 अमीनो एसिड का ये क्या होता है बताइए? इसमें 20 असेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं, ये आपको पता ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन होगा आपके लिए क्वेश्चन नंबर 41। निम्न में से किस तत्व की विषाक्तता के कारण इटाई रोग होता है? कैडमियम के कारण, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, आंसर कीजिएगा कि निम्नलिखित में से क्या एक गुणसूत्र संबंधी विकार है? गुणसूत्र संबंधी विकार कौन सा है? आंसर कीजिएगा, आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डाउन संश्लेषण, यानी कि डाउन सिंड्रोम बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी जितने भी आंसर कर रहे हैं, डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन ऑफ नंबर जाते हैं तो आपको थोड़ा फास्ट करना होगा। शरीर में आयोडीन की कमी का लक्षण निम्नलिखित में से कौन सा है? आयोडीन की कमी से ग्वेटर रोग होता है, एटॉमिक नंबर 53 है, तो ये सारे आप जानते होंगे। और ये जो है ना, मतलब अधातु होते हुए भी चमकीला है, अधातु होते हुए भी क्या है, चमकीला है। तो कई बार पूछ लेता है कि अधातु होते हुए भी चमक किस अधातु में होता है? तो आयोडीन में होता है। ये भी पूछा जा चुका है, तो याद रख लीजिएगा। थायराइड ग्रंथियों का सूजन हो जाता है, वेरी इजी क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का उत्तर है। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर, एक ऐसी बीमारी जो बुखार, सीने में दर्द और वजन घटने जैसे लक्षणों के साथ प्रायः फेफड़ों में विकसित होती है, ये क्वेश्चन कौन सा होता है? क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर कीजिए। 44 का आंसर क्या हो जाएगा? क्षय रोग हो जाएगा, टीबी। जितने भी आप आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और टीबी में जो रोग, मतलब इसमें जो बोल सकते हैं कि आपका बैक्टीरिया होता है, कौन सा होता है? तो मैक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, मैक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। बार बार खांसी इसमें होता है, कफ आना शुरू हो जाता है, कुछ खून भी निकलने लग जाता है और सीने में दर्द हो जाता है, बुखार हो जाता है, तो ये सारे हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जितने भी कर रहे हैं, डी इस प्रश्न का उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा बीमारी वायरस से होता है? तो देखिए यहाँ पर खाद तो होने वाला नहीं है, फंगल इन्फेक्शन ये होगा नहीं। चलिए एक तो एलिमिनेट हो गया, अब आंसर कीजिए। मैंने एक एलिमिनेट कर दिया। पोलियो आंसर कर रहे हैं आप लोग, और पोलियो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जितने भी पोलियो आंसर कर रहे हैं, प्लेग किससे होता है? तो प्लेग आपका बैक्टीरिया से होता है, ठीक है। और ये इसमें हमने एक जो बैक्टीरिया है उसका नाम बताया था, क्या नाम बताया था, याद है आपको? पास्चुरेला पेस्टिस। ये 3-4 बार मैं इसी वीडियो में बता चुका हूँ, तो ये जरूर याद रख लीजिएगा। हैजा बता दिया हमने, हैजा, हैजा, हैजा तो बताया है ना, हैजा जो आंत को प्रभावित करता है। कौन सा इसमें बैक्टीरिया होता है? तो विब्रियो कैलोरी, कॉलेरी, राइट। तो ये आप जरूर ध्यान रख लीजिएगा। वैसे इस प्रश्न का उत्तर है पोलियो, ऑप्शन नंबर सी। और जोनस साल्क ने इसकी खोज की थी, जोनस साल्क, तो ये भी ध्यान रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से किस खनिज के अभाव के कारण ऑस्टियोपोरोसिस होता है? ऑस्टियोपोरोसिस मतलब हड्डी से संबंधित होगा, तो कैल्शियम इजिली आंसर कर सकते हैं, राइट। ओके। अगला क्वेश्चन आपके लिए है कि प्राणघातक बीमारी इबोला उत्पन्न करने वाला कारक कौन सा है? हमने बताया कि पश्चिमी अफ्रीका में ये 2014 और से लेके 16 तक काफी जबरदस्त प्रकोप में रहा था, है ना, अफ्रीका में। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। वैसे 47 का भी आंसर आपको करते जाना है, और आंसर सभी को करिएगा। सी हो जाएगा, विषाणु। जितने भी आप आंसर कर रहे हैं, विषाणु इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, विषाणु, राइट, विषाणु, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर संचारी रोग है, जो संचार नहीं होता है? नॉन कम्युनिकेशनल रोग कौन सा है बताइए? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मिर्गी, मिर्गी। तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, जिसमें लोग बेहोश होने लगते हैं, अजीब टाइप से वो करने लग जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके लिए है क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से किसके द्वारा श्वसन तंत्र के रोगों का उपचार किया जाता है? लीजिए 49 का आंसर, और इसका आंसर सभी को कीजिए रैपिड फॉर्म में। तो फुफ्फुसीय रोग विशेषज्ञ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी।
और ये आप अंदाजा लगा सकते थे, इसके ऑप्शन से ही ये अंदाजा लग जाएगा, तो इसमें कुछ खास है नहीं। पशुओं के मुंहपका रोग किसके कारण होता है? ये ठीक है, ये आंसर कीजिए जरा 50 का। ये वायरस के कारण होता है, जरूर याद रख लीजिएगा, तो सी ऑप्शन हो जाएगा जितने भी आप आंसर कर रहे हैं। मायोपिया या निकट दृष्टि दोष नामक रोग को ठीक करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार का लेंस का उपयोग किया जाता है? अब हम रेमेडीज का देख रहे हैं, कौन कौन सा रेमेडी हो सकता है, तो फटाफट से बताइए और कोशिश करिए इसका सही आंसर करने का। मायोपिया, निकट दृष्टि दोष, बताइए। 51 का आंसर हो जाएगा अवतल लेंस का, यानी कि कॉनकेव लेंस का। ठीक, कॉनकेव लेंस हो जाएगा इसका। पायरिया एक संक्रमण है जो मसूड़ों के ऊतकों को प्रभावित करता है। यदि अनुपचारित छोड़ दिया जाए तो इससे दांतों को नुकसान हो सकता है। बताइए ये क्या होता है? पायरिया के बारे में हमने कम से कम तो 4-5 बार बता दिया। पायरिया, मलेरिया, कालाजार, पेचिश होने की बीमारी, ये सारे के सारे जो है ना, ये प्रोटोजोआ से होते हैं, राइट। और 52 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नहीं बल्कि परजीवी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, परजीवी। परजीवी इसका आंसर हो जाएगा 52 का बी। तो जितने भी बी आंसर कर रहे हैं, 20 प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 52 का बी ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं गाइस, और अगला क्वेश्चन का उत्तर कीजिए सभी कोई। जीवाणु के कारण मनुष्यों और मवेशियों में होने वाली खतरनाक बीमारी को क्या बोला जाता है? जो जीवाणु के कारण होता है और मनुष्य और मवेशी में बहुत खतरनाक बीमारी होती है। आंसर कीजिए इसका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एंथ्रेक्स। तो एंथ्रेक्स जितने भी आप आंसर कर रहे हैं, एंथ्रेक्स इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, और हमने कई बार आपको बता दिया है। तो एंथ्रेक्स इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का उत्तर कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 54। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण एक गंभीर अप्रकटीकरण है जो कुल कैलोरी अपर्याप्तता के परिणाम स्वरूप होता है। इसका आंसर कीजिए। 54 का आंसर क्या हो जाएगा? इसको सोखा रोग बोला जाता है, तो इसमें भी हम ज्यादा समय नहीं लेने वाले हैं। बाकी ये सारे ऑप्शन हमने एक्सप्लेन कर दिया है। नेक्स्ट आपके लिए क्वेश्चन नंबर 55। निम्नलिखित में से कौन सा बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित नहीं है? कौन सा श्वसन तंत्र से संबंधित नहीं होगा? अंदाजा लगाइए, कोशिश करिए। देखिए अस्थमा तो है, इन्फ्लुएंजा भी है, निमोनिया भी है। आपका ये जो है ना, साइरोसिस, ये नहीं है। अस्थमा के बारे में हमने ऑलरेडी आपको बता दिया है। ठीक है, चलिए। अगर आपको इन्फ्लुएंजा से रिलेटेड कुछ याद रखना हो तो आप क्या क्या याद रखेंगे, बताइए। इन्फ्लुएंजा से रिलेटेड कौन कौन सा इन्फॉर्मेशन आपको याद है, ये आपको फटाफट से आंसर करना है, और सभी को आंसर करना है इन्फ्लुएंजा से रिलेटेड। तो सबसे पहले तो याद रखिएगा कि ये पूरे संपूर्ण शरीर को प्रभावित करता है। इन्फ्लुएंजा इन्फ्लुएंजा पूरे शरीर को प्रभावित करता है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें अगर आप चाहें तो वायरस का नाम लिख लीजिए। वायरस का नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, मिक्स वायरस। मिक्स वायरस जो है इसका नाम है, जिसमें आपका बुखार लगने लग जाएगा, सिर दर्द होगा, जुकाम होगा, वगैरह वगैरह, ये सारे होंगे। ठीक है, उसके बाद अगर थोड़ा सा हम निमोनिया की बात कर लेते हैं, तो निमोनिया आपका होता है बैक्टीरिया से। ठीक है, बैक्टीरिया से होता है, और ये फेफड़ा को प्रभावित करता है। फेफड़ा को प्रभावित करता है, जिसमें सांस लेने में काफी कठिनाई होती है। और इसके अगर बैक्टीरिया का नाम आप जानना है चाहें तो आप नोट कर लीजिएगा, डिप्लोकोकस। डिप्लोकोकस। ठीक, अगर आप चाहें तो ध्यान रख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। टिटनस नामक स्वास्थ्य समस्या शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? टिटेनस हमने कई बार बता दिया है कि ये फेफड़ा को प्रभावित करता है, तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। टिटनस का जो मतलब बोल सकते हैं बैक्टीरिया का नाम होता है, उस बैक्टीरिया का नाम क्या है? आप आंसर कीजिए, कितने लोग आंसर कर पाएंगे? तो नोट करिए जरा, क्लास्ट्रीडियस, क्लास्ट्रीडियम, क्लास्ट्रीडियम टेटानी, क्लास्ट्रीडियम टेटानी, तो ये इसका बैक्टीरिया का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57। सूक्ष्मजीवी के किस समूह से मलेरिया और काला जार के कारक जीव होते हैं? तो ये प्रोटोजोआ से होंगे।
मलेरिया के बारे में प्लाज्मोडियम वायरस हमने ऑलरेडी कई बार बता दिया है। और काला खांसी के लिए क्या बताया था बताइए? जो काला खांसी है उसके लिए लिस्मेनिया डोनावानी बताया था। तो काला खांसी वाला एक बार आप चाहे तो नोट कर लीजिएगा, लिस्मेनिया। लिस्मेनिया बहुत इंपॉर्टेंट है, जो याद रख लीजिएगा, डोनावानी। मलेरिया का आप जानते हैं, तो प्रोटोजोआ ऑप्शन नंबर सी जितने भी कर रहे हैं सही है। बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन होगा आपके लिए क्वेश्चन नंबर, ये लीजिए, बताइएगा जरा कि रैबिज का मुख्य लक्षण क्या है? रैबिज मैंने बता दिया, रैप्डो वायरस। रैबिज से कौन सा? तो एक तो रैप्डो वायरस याद रखना है आपको। हाइड्रोफोबिया बोला जाता है इसको, पानी से भय लगता है इसमें, रैबिज में। और क्या होता है? पागलपन हो जाता है, श्वसन तंत्र में लकवा मार देता है, पूरा तंत्रिका तंत्र इससे प्रभावित होता है। चलिए अब आंसर कीजिए 58 का, और सभी की तरफ से इसका आंसर आना चाहिए। सभी को कोशिश करिए आंसर करने का, बहुत कम जन आंसर कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हाइड्रोफोबिया, पानी से डर लगना। तो जितने भी आप डी चूज कर रहे थे, डी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आंसर कीजिए कि पीलिया होने की दशा में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो पीलिया से प्रभावित होने वाला अंग हमने क्या बताया था? यकृत बताया था, लीवर बताया था। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हेपेटाइटिस सी को आप बोल रहे, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है, मधुमेह के लक्षण क्या है? तो मधुमेह के लक्षण क्या है? चलिए, इंसुलिन में बताइएगा कि इंसुलिन में कौन सा धातु होता है? इंसुलिन में कौन सा धातु होता है? धातु का नाम बताना है जरा। तो बार बार पेशाब आना और असामान्य प्यास लगना इसका लक्षण है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, जितने भी आप डी आंसर कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, आंसर कीजिएगा कि एड्स डॉट डॉट के द्वारा संचारित नहीं हो सकता है। एड्स किसके द्वारा संचारित नहीं हो सकता है, ये आप आंसर कीजिएगा, और इसका भी आंसर सभी की तरफ से आना चाहिए। बताइए, एड्स किसके द्वारा संचारित नहीं हो सकता है? इसमें जो विषाणु होता है ना एड्स में, वो होता है HIV। ठीक है, और इसमें क्या होता है, ये प्रतिरक्षा प्रणाली को यानी कि WBC को प्रभावित करता है बहुत जबरदस्त। ये आप ध्यान रख सकते हैं, और इसमें जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो काफी क्षीण भिन्न हो जाती है। तो आप आंसर कीजिएगा 61 का। 61 का आंसर हो जाएगा, गले लगना। गले लगने से ये संचारित नहीं होता, लैंगिक संपर्क से होता है, स्तनीय आहार से होता है, रक्तदान से होता है। लेकिन ऑप्शन नंबर बी जो है, 20 प्रश्न का सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए, और अगला क्वेश्चन आपके लिए होगा कि हैजा किसके कारण होता है? हैजा, हैजा तो कई बार हमने बता दिया है कि बैक्टीरिया के कारण होता है, बैक्टीरिया के कारण। ठीक है, बैक्टीरिया बोले तो जीवाणु के कारण। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, और जीवाणु का नाम भी हम कई बार आपको बता रहे हैं, विब्रियो कैलोरी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, जो किसे प्रभावित करते हैं? आंत को प्रभावित करता है। तो इन सारी चीजों को इसी सीक्वेंस में आप याद रखा कीजिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63, प्रदूषित हवा में श्वास लेने से होने वाली बीमारी का नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर कीजिए, और सभी को आंसर कीजिए। दम्मा हो जाएगा इसका आंसर, दम्मा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। आप इजीली पता कर सकते हैं, जैसे ही श्वास लेने से संबंधित होगा आपको पता लग जाएगा कि इसका आंसर सही होने वाला है। रोग जो संक्रमित नहीं है, संक्रमण वाला रोग नहीं है, कौन सा नहीं, जो जिससे संक्रमण नहीं होता है बताइए? तो कैंसर से संक्रमण नहीं होता, बाकी ये जो तीनों आप देख रहे हैं इसे संक्रमण होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए। हीमोफीलिया एक है, क्या है? हीमोफीलिया एक क्या है? 65 का भी आंसर कर सकते हैं। तो हीमोफीलिया जो है ना, एक जन्मजात रोग होता है। तो ऑप्शन नंबर ए की तरफ आप जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 66, आंसर कीजिएगा कि निम्न में से वायु जनित रोग कौन सा है? वायु जनित रोग बताइए। तो ये सामान्य जुकाम और जो तपेदिक होता है ना, ये वायु जनित होता है। तो ये इजीली आप आंसर कर सकते थे, और सभी को कर सकते हैं। सुनहरा चावल यानी कि गोल्डन राइस किस रोग से बचाव के में सहायक होता है? ये भी आप मेरे ख्याल से सभी को आंसर कर सकते हैं। बताइए, 67 का आंसर क्या हो जाएगा? जीरोथीलियमिया, क्योंकि ऑप्शन मतलब जो होता है ना विटामिन ए, रेटिनॉल। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। टाइफाइड यानी कि मियादी बुखार फैलता है, किससे फैलता है टाइफाइड? आंसर कीजिएगा।
टाइफाइड यानी कि जो आपका मियादी बुखार है, ये किससे फैलता है? और इसका आप बैक्टीरिया का नाम जरूर याद रख लीजिएगा कि इसके बैक्टीरिया का नाम क्या है। ये पूछा है आपसे एग्जाम में, तो नोट कर लीजिएगा। साल्मिनेला टाइफी, ये इंपॉर्टेंट है, इतना कम से कम आपको जरूर याद रखना है 68 से। और डी इसका आंसर हो जाएगा पानी और खाद्य पदार्थ से। तो ऑप्शन नंबर डी जितने भी आंसर कर रहे हैं, डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फेफड़े का कैंसर किनके कारण होता है? 69 का आंसर कीजिए। और 69 का आंसर हो जाएगा एस्बेस्टस के कारण, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। पेय जल में निम्न में से किसकी अधिकता के कारण कवक ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? तो ये हमने शुरुआत में डिस्कस किया था, पहला ही क्वेश्चन हमारा यही था, ठीक है। ओके, अगला बेरी बेरी, बेरी बेरी खुराक में किसकी कमी की वजह से होता है बेरी बेरी? विटामिन B1 की कमी से होता है बेरी बेरी रोग, ये सभी को पता है। लेकिन एक चीज बताइएगा जरा कि आपका ए बी सी का खोज किसने किया था? चलिए, विटामिन ए का खोज, विटामिन ए का, विटामिन बी का, विटामिन सी का, विटामिन डी का खोज किसने किसने किया था? बताइए कितने लोग आंसर करेंगे? ए और बी का खोज किया था मैकुलर ने। विटामिन सी का किसने किया था बताइए? विटामिन सी का किया था हॉलकट ने, ठीक है। और एक विटामिन डी याद रख लीजिएगा किसने किया था? हॉपकिंस ने किया था। तो ये विटामिन की खोज है, और विटामिन की खोज किसने की थी? फंक ने, 1911 में मेरे ख्याल से, अगर हम गलत नहीं होंगे तो। वैसे विटामिन बेरी बेरी रोग जो होता है विटामिन B1 की कमी से होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का उत्तर कर सकते हैं, और सभी को कर रहे हैं, अच्छी बात है। ये बताइए, वर्णांधता का दूसरा नाम क्या है? वर्णांधता का दूसरा नाम क्या है? आप 72 का आंसर कीजिए। और 72 का आंसर क्या हो जाएगा? डॉल्टन का प्रभाव, है ना, मतलब कुछ अलग क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पोलियो की दवा वैक्सीन का आविष्कार किसने किया था? तो ये हमने बताया है, अगर आपको याद है। पोलियो का दवा, एक तो ड्रॉप है, एक ड्रॉप है और एक इंजेक्शन है। दोनों को बताइएगा कि कौन कौन किया था, कितने लोग बताएंगे? इंजेक्शन का कौन किया था? और इसमें जो आपका ये इंजेक्शन और टीका, दोनों को बताना है। देखिए, ड्रॉप पूछेगा ना तो साबिन याद रख लीजिएगा, ये ड्रॉप वाला है, ड्रॉप वाला है। और साल्क जो अगर आपसे पूछता है ना, तो ये टीका वाला है। ये दोनों याद रख लीजिएगा, दोनों आपसे पूछा हुआ है। लेकिन पोलियो की दवा का आविष्कार किसने किया था? तब आपका आंसर क्या होना चाहिए? 73 का, ऑप्शन नंबर ए ही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, जोनास साल्क, ठीक है। ये दोनों चीज याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए, रिकेट्स विटामिन डी निम्न में से कौन सा वायु जनित रोग है? तो ये भी आंसर कर सकते हैं। 75 का आंसर कीजिए जरा। और 75 का आंसर सभी की तरफ से इजीली आ सकता है, खसरा है। और खसरा के बारे में भी हमने कम से कम 25-30 बार तो बता ही दिया है। ये मीजल्स है। और इसमें जो मतलब वायरस जो यूज होता है, मतलब वायरस जिस वायरस के कारण होता है, वो क्या होता है? मोरबिली, बताया था ना, मोरबिली वायरस। तो ये मोरबिली वायरस याद रखिएगा। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए होगा क्वेश्चन नंबर 76। फॉल कोलरा डॉट डॉट होता है, क्या होता है? आंसर कीजिए जरा, और सभी को आंसर कीजिए, जितने भी लोग हैं। आप लोगों का आंसर काफी कम आ रहा है, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि आपका आंसर और अच्छे से आए और सभी को आंसर करें। तो 76 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पास्चुरेला मल्टीसीरा। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, कुछ ऐसे हैं क्वेश्चन जिसको आपको डायरेक्ट याद रखना है, और ये सारे के सारे पूछे गए हैं। निपाह वायरस, निपाह वायरस मनुष्यों में डॉट डॉट के द्वारा फैलता है। निपाह वायरस किसके द्वारा फैलता है? तो ऑप्शन के अनुसार हम सुअर आंसर करेंगे, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, और ये भी पूछा गया है एग्जाम में। चलिए आगे बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा रोग दूषित जल पीने से होता है? दूषित जल पीने से कौन सा रोग होता है, ये आपको आंसर करना है, और सभी को इसका आंसर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 78 का आंसर क्या हो जाएगा? हैजा रोग हो जाए, हैजा रोग।
और हैजा के बारे में भी हमने कई बार आपको बता दिया है कि इसमें जो आपका हैजा रोग में बैक्टीरिया होता है उसका नाम क्या है, विब्रियो कैलोरी कॉलेरी। क्या प्रभावित होता है, आंत। जो इम्पोर्टेंट है मैं बार बार रिपीट कर दे रहा हूँ, एग्जाम में आप सोच लीजिए कि आप 1 से 2 क्वेश्चन 100% श्योर करके आने वाले हैं यहाँ से। बताएगा कि एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट परख एलिसा एक टेस्ट तकनीक है जिसका उपयोग निम्नलिखित में से किस बीमारी को पता लगाने के लिए किया जाता है। एलिसा टेस्ट। एलिसा टेस्ट का आपने नाम सुना होगा और कई बार सुना होगा। तो एलिसा टेस्ट यानी कि एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट परख यानी कि टेस्ट जो है वो किसके लिए किया जाता है, आंसर कीजिए, इजी है। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का उत्तर होगा, जितने भी आप डी आंसर कर रहे हैं, राइट। ओके। अगला क्वेश्चन है 80 नंबर क्वेश्चन कि कुष्ठ रोग जीवाणु के कारण होता है। कौन से जीवाणु के कारण होता है कुष्ठ रोग, ये भी हम आपको बता चुके हैं। कुष्ठ रोग मैक्रोबैक्टीरियम लेप्राई, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जितने भी आप डी आंसर कर रहे हैं डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ट्यूबरकुलोसिस टीबी, ठीक है, ये आपको ध्यान रह जाएगा। ओके। अगला 81 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जल या स्वच्छता संबंधी रोग नहीं है, बताइए। 81 का आंसर कीजिए और 81 का आंसर हो जाएगा डायबिटीज, ऑप्शन नंबर डी। डी जितने भी आंसर कर रहे हैं डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसमें लगता है मरीज को इंसुलिन, इंसुलिन और इंसुलिन का खोज किसने किया था, बेंटिंग ने। कौन सा धातु होता है, जिंक मेरे ख्याल से होता है इसमें, ये आपको ध्यान रखना है। ट्रोकोमा जो है आंख से, आंख इससे प्रभावित होता है ट्रोकोमा से। अगला क्वेश्चन है 82 नंबर क्वेश्चन, आंसर कीजिएगा कि ट्रैकोमा एक रोकथाम योग्य रोग है जो साफ सफाई और स्वच्छता न होने के कारण होता है। यह रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है। तो ट्रैकोमा आंख, और ये कई बार पूछा है आपसे, फिर पूछेगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंख से आप कंजक्टिवाइटिस भी याद रख सकते हैं, कंजक्टिवाइटिस। जितने भी आप आंसर कर रहे हैं डी, डी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। और एक आखिरी प्रश्न आपसे मैं पूछ रहा हूँ 83 नंबर क्वेश्चन। 83 नंबर क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर आप लोग जरूर दीजिएगा। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि आज का क्लास आपको कैसा लगा। आज का क्लास आपको कैसा लगा है और क्या आपने लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब किया है कि नहीं। इस प्रश्न का उत्तर फटाफट से कमेंट सेक्शन में कीजिए। इस तरीके से आज का सेशन हमने लगभग लगभग कंप्लीट कर लिया है। और आपको कैसा लगा है ज़रूर बताइए, बिना बताए मत जाइएगा, मतलब बता के जाइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा है, राइट। ओके। तो अब हम लोग शाम में एक शानदार सेशन देखेंगे इस, और शाम में आपको झारखंड जीएस देखने को मिलेगा। बाकी मनीष रंजन का जो रैपिड फायर फॉर्म है वो मैंने डाल दिया है, खेल खिलाड़ी, वो जाके आप जरूर देख लीजिएगा। बहुत कम समय में हमने वहाँ पर मैक्सिमम क्वेश्चन को कवर किया है। 115 प्लस क्वेश्चन मात्र 14 मिनट में हमने कंप्लीट किया, तो आप सोच सकते हैं कितना फास्ट रहता होगा वो, राइट। तो ऐसे क्वेश्चन का कलेक्शन आप जाके एक बार जरूर देखिए, आपके लिए बहुत शानदार और जबरदस्त रहेगा। तो आज के लिए सेशन में इतना ही। बाकी जो नए हैं पहली बार सेशन देखते हैं वो भी आंसर करने की कोशिश किया करें नेक्स्ट टाइम से। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।